दोस्तों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है इंडो यूएस ट्रेड डील। इंडिया का जीडीपी का 7.8% का होना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जापान विजिट, फिर वहां से प्राइम मिनिस्टर का चाइना विजिट और एससीओ समिट में भाग लेना। इन सारी पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको भारत की आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक चालबाजी और भविष्य की दिशा से भी रूबरू कराएंगे। आज का तारीख मतलब 30 ऑफ अगस्त 2025। अभी अभी पीएम मोदी जापान से चीन पहुंचे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर छिड़ा है, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए, लेकिन जापान और चीन के साथ दोस्ती नई ऊंचाइयों पर टच कर रहा है। पीएम मोदी की चीन यात्रा 7 साल बाद हो रहा है और एससीओ समिट जो कल से शुरू होने जा रहा है 31 ऑफ अगस्त, ये सब कैसे इंडिया को एक सुपर पावर के रूप में बनाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि भारत की, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, रफ्तार, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन, जो उसकी दिल की धड़कन है, जीडीपी ग्रोथ रेट की। आप इमेजिन कर लो कि एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश जो 1947 में आजाद हुआ और 1990 तक बहुत इकोनॉमिकली साउंड नहीं था। उसके बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर काफी उतार चढ़ाव के बाद 2025 की यदि हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जहां पे एक तरह से मंदी बना हुआ है, वहां पे इंडिया का जो इकोनॉमिक फिगर है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफी ज्यादा लुभा रहा है, पॉपुलर है। लेटेस्ट रिपोर्ट को यदि हम माने तो अप्रैल से जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% है। पिछले यदि आप 5 क्वार्टर को देखते हो तो ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, जो जनवरी से मार्च 2025 की 7.4% और पिछले एक साल की क्वार्टर 6.5% से भी ज्यादा है। दोस्तों जीडीपी क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए कि आखिर जीडीपी है क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री में जो भी सामान प्रोड्यूस होता है और जो भी उसका सर्विस होता है, उस दोनों का जो कंबाइंड प्राइस होता है, उसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीडीपी को मैप किया जाता है। उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो क्वार्टर 1 जो फिनेंशियल ईयर 26 का रियल जीडीपी 47.89 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह 44.42 लाख करोड़ रुपया थी, economictimes.com के रिपोर्ट से। नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट प्राइसेज पर है और भी मजबूत है, लेकिन क्यों बढ़ रही है यह? मैन्युफैक्चरिंग में 7% का ग्रोथ देखा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में 10.5%, सर्विस सेक्टर में 7.2% का योगदान है, एग्रीकल्चर का भी कंट्रीब्यूशन यहां पर 2% है। पिछले साल की कम ग्रोथ को रिकवर कर रहा है। याद कीजिए कि 2020 का जब कोविड महामारी का दौर था, उसमें जीडीपी 23% गिर गई थी, लेकिन 2021 में 9.1% का उछाल लाया था। अब 2025 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अनुमान थे कि 6.5 to 6.8% रहेगा, लेकिन सारे अनुमानों को धता बताते हुए हमारा जीडीपी 7.8% का ग्रोथ रेट दिखाया है, टाइम्स ऑफ इंडिया सीएनबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से। विकिपीडिया के हिसाब से यदि आप चले तो नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 17.65 ट्रिलियन, दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सोचिए कि एक किसान जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी फसल बेच रहा है,
एक स्टार्टअप बेंगलोर में करोड़ों का निवेश पा रहा है, एक फैक्ट्री जो कि गुजरात में 24/7 चल रही है। यह सब जीडीपी की रफ्तार है, लेकिन चुनौतियां भी है। इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास है, बजट डेफिसिट है, फिर भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, पीएलआई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव का स्कीम ने कमाल कर दिखाया है। फ्यूचर प्रोजेक्शन विश्व 25-26 के लिए 7% का एवरेज ग्रोथ रेट का अनुमान किया जा रहा है, जो लगभग में हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो कुछ हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर विश्व 24-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, वहां पे ग्रोथ रेट था 6.5% और उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो सर्विस सेक्टर का 7.2%। जो फोर्थ क्वार्टर था जनवरी से मार्च विश्व 25 का, वो ग्रोथ रेट था जीडीपी का 7.4% और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 7%। और क्वार्टर वन विश्व 25-26 का जो अप्रैल मई जून, इसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.8% है और मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है यहां पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.5% के साथ। विश्व 25 का अनुमान जो पहले लगाया गया था उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास दिखाया गया था और उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी 2% का था। यह डेटा हमें बता रहा है कि अमेरिका टैरिफ के बावजूद इंडिया ग्रो कर रहा है और ग्रो करते ही जा रहा है। अब चलते हैं हम यूएसए के साथ ट्रेड की कहानी पर। दोस्तों, अब बात अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशनशिप की। अभी 27 अगस्त विश्व 25 को ट्रंप ने भारत पर, इंडिया पर 50% के टैरिफ लगा दिए, पहले से 2 गुना। पहले 25% था जो कि 7 अगस्त को लगा था। क्यों? क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल ले रहा है और हथियार खरीद रहा है, जो कि यूएसए पसंद नहीं कर रहा है। विश्व 24 में जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड था वो लगभग में $129 बिलियन के करीब था और अमेरिका को लगभग में $45.8 बिलियन का डेफिसिट था। अब इंडिया $48.2 बिलियन के एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे क्योंकि 50% का डेटा लग गया है। खास करके यदि आप बात करें तो टेक्सटाइल, जेम्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स। दोस्तों, इमेजिन करो कि एक इंडियन फैक्ट्री वर्कर जो अमेरिका के लिए सामान बनाता है, यूएसए के लिए सामान बनाता है, अब उसकी जॉब खतरे में है। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट कहा है, लेकिन भारत, इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल के शब्दों में, हम झुकेंगे नहीं। हिस्ट्री भी आप पलट करके देख लो। 2019 में ट्रंप ने इंडिया से जीएसपी स्टेटस हटा दिया था, इंडिया ने रिटेलिएट किया। अब 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया इंडिया पे, क्योंकि इंडिया रशियन से ऑयल परचेज कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे यहाँ का करोड़ों जॉब खतरे में आ जाएगी, खासकर एमएसएमई सेक्टर। लेकिन इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, जापान की तरफ जा रहा है, यूरोप की तरफ जा रहा है, एशिया की ओर देख रहा है। जो सिंडिकेट है यह भारत की इकोनॉमी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आत्मनिर्भरता पर जोर देने की बात हो रही है, उससे इस नुकसान को काफी हद तक मेकअप किया जा सकता है। ट्रंप 2.0 टैरिफ ट्रैकर में भारत टॉप टारगेट है, लेकिन इसका समाधान क्या है? डिप्लोमेटिक टॉक्स। लेकिन अटलांटिक काउंसिल कहता है कि स्ट्रेटेजिक रीसेट की जरूरत है। यह युद्ध भारत को मजबूत बना रहा है और अब हम जापान की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जापान का दौरा किया। अमेरिकी टैरिफ के बीच इंडिया जापान की दोस्ती काफी ब्राइट चमक रही है। अभी 29 और 30 अगस्त को विश्व 25 को पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की और उन्होंने नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, अगले दशक के लिए एक ज्वाइंट विजन जारी किया जो 8 स्पेशल स्ट्रेटेजिक
करीब $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 10 ईयर में, खास करके सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, रेयर अर्थ में, मिनरल्स में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में कॉपरेशन को बढ़ाएगा, जिससे रिलेटेड हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन, चंद्रयान 5 को भी रखा जाएगा। 5 साल में 5 लाख लोगों का एक्सचेंज होगा। 1952 से डिप्लोमेटिक टाइज है हमारा जापान के साथ। 2006 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब सिक्योरिटी, साइबर और टूरिज्म पे फोकस है। हमारे प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन की सवारी भी की जापान में, जो इंडो जापान टेक पार्टनरशिप का एक प्रतीक हो सकता है। यह दोस्ती इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आज के अगले टॉपिक पे चलते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन की यात्रा पे गए हैं, खास करके 7 साल के बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चीन की यात्रा पे गए हैं और ड्रैगन से हाथ मिलाना है। 7 साल बाद चीन पहुंचे, खास करके तियानजिन में एससीओ समिट के लिए, जहां वे चाइनीज प्रीमियर, वहां के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग से मिलेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी वहां पे आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी। 2020 में जो गलवान घाटी में क्लैश हुआ था, उससे जो हमारे संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, अब उसमें सुधार के संकेत देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वुहान की यात्रा किए थे। अब ट्रंप टैरिफ से इंडिया अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात किए हैं। बॉर्डर, पीस, ट्रेड बैलेंस और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी पर भी चर्चा हुई है। अब जो ये एससीओ का समिट है, ये तियानजिन में 31 अगस्त मतलब कल और 1 सितंबर होगा। ठीक है, अभी इसका जो एससीओ का प्रेसिडेंसी है वो चाइना के अंदर में है। मेन जो इस मीटिंग का मकसद है वो है कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड, ग्लोबल क्राइसिस। एससीओ प्लस मीटिंग इसमें भाग ले रहा है, खास करके यूएन को भी इनवाइट किया गया है। एससीओ क्या है? 2001 में इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो था इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, कुछ और कंट्रीज थे। अब एक नई उम्मीद के साथ जब पूरा जियोपॉलिटिकल कंडीशन उथल पुथल के बीच घूम रहा है, तो इस समिट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की आज की कहानी। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8%, ट्रंप, टैरिफ और जापान के साथ $68 बिलियन की निवेश, चीन यात्रा, एससीओ, मोदी की लीडरशिप में मजबूत भारत। आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।